पहले X4X और फिर रस्तोगी जी और फिर एक और चैनल है जो इसी तरह के फनी शॉर्ट बना करके अपने हर एक शॉर्ट में मिलियन में व्यूज ला करके अपने चैनल को काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। यानी इस तरह के फनी शॉर्ट जो भी बनाना सीख गया वो अपने चैनल को आराम से ग्रो कर लेगा। लेकिन जितने भी इस शॉर्ट के ट्यूटोरियल वीडियो है उन सब में मटेरियल यानी ग्रीन स्क्रीन एक्सेट्रा दे करके एडिटिंग सिखा देते हैं, लेकिन कोई भी ग्रीन स्क्रीन यानी मटेरियल बनाना नहीं सिखाता है। और आज मैं आप लोगों को 2D ग्रीन स्क्रीन बनाना सिखाऊंगा जो X4X, रस्तोगी जी, KSNYT और H4X सभी अपने चैनल में यूज करते हैं, अपने शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए यूज करते हैं। और वीडियो को पूरा देखना आप लोग, अगर आपने एक भी पार्ट मिस किया तो आप लोग इस ग्रीन स्क्रीन को नहीं बना पाओगे। वीडियो में ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग प्रीव्यू देख लो। इस तरह का ग्रीन स्क्रीन बनाएंगे हम लोग। इस तरह का ग्रीन स्क्रीन बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना होगा अपने कैरेक्टर का। गेम में जा करके आप लोग आ जाना, गेम को लॉगिन कर लेना और फिर अपने कैरेक्टर को जिस पोजीशन में मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को उसी पोजीशन में आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। सबसे पहला स्क्रीनशॉट आप लोगों को अपने कैरेक्टर को स्ट्रेट रख कर लेना है और फिर जैसे जैसे मैं अभी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सेम उसी तरह से आप लोगों को भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग आ जाएंगे पिक्सार्ट एप्लीकेशन में। पिक्सार्ट एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन कर लेंगे और फिर स्ट्रेट वाले स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको सबसे पहले कैरेक्टर के अगल बगल में अच्छे से क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद उसी बटन के ऊपर टैप करना और AI एनहांस के ऊपर टैप करके इसको अच्छे से क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद आप लोगों को रिमूव बीजी के ऊपर टैप करके इसका PNG बना लेना है। PNG बना लेने के बाद हम लोग सेव बटन के ऊपर टैप करके सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल करके आ जाना कटआउट में। कटआउट में आने के बाद यहाँ पर्सन के ऊपर टैप करोगे तो आपका पूरा कैरेक्टर सिलेक्ट हो जाएगा। कुछ जगह पर अच्छे से सिलेक्ट नहीं होता है तो आप लोग ब्रश वाले सेक्शन में जा करके अच्छे से उस जगह को फिल कर लेना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर ही कोने में आई वाले बटन के ऊपर टैप करना है तो आपका कैरेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर आप लोगों को इरेज वाले बटन के ऊपर टैप करना है और अपने कैरेक्टर का मुंडी उड़ा देना है। इस तरह से हार्डनेस को थोड़ा कम करके इस तरह से इसको रिमूव कर लेना है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। रिमूव कर लेने के बाद इसको टिक करके हम लोग सेव कर लेंगे। सेव कर लेने के बाद सेम उसी तरीके से आप लोगों को फिर से कैरेक्टर को अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस आई वाले बटन को टैप करके इसको इस तरह से इसके हाथ को इस बार रिमूव कर लेना है इरेज वाले सेक्शन में जा करके। जिस तरह से मैं अभी इरेज कर रहा हूँ सेम इसी तरह से आप लोगों को भी इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे सेव वाले बटन को टैप करके। सेव करने के बाद हम लोग दूसरे पोज वाले स्क्रीनशॉट को ऐड करके उसका PNG बना लेंगे। एक ही चीज बार बार बताना नहीं चाहता इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रहा हूँ। कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले इसको अच्छे से सिलेक्ट कर लेने के बाद आई वाले बटन को टैप करना है इरेज वाले सेक्शन में जा करके। इस बार हम लोग इसका पूरा फुल बॉडी को इरेज करके बस इसका हैंड को रहने देना है। जैसे मैं अभी हैंड को इरेज कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से भी आप लोगों को भी इरेज कर देना है। इस तरह से राउंड कर देना है इसके हाथ के कोने को। और फिर आप लोगों को क्या करना है इस स्टेप को अच्छे से देखना। आप लोगों को क्या करना है इस लेयर वाले बटन को टैप करना है और फिर इस लॉक वाले बटन को टैप करके इसको अनलॉक कर लेना है और फिर आप लोगों को बैक करना है। फिर आप लोगों को एक सेव वाला बटन दिख रहा होगा इसको टैप करके एक राउंड सेव ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको सेंटर में करके छोटा कर लेंगे हम लोग। फिर अपने हैंड वाले PNG को टैप करके इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसका जो कोना है आप लोगों का सेव का बराबर में रहना चाहिए। इस तरह से सेम जैसा मैं कर रहा हूँ उस तरह से आप लोगों को भी करना है। इससे आप लोगों को क्या फायदा होगा वो मैं आप लोगों को बाद में एडिटिंग के टाइम में बताऊंगा। आप लोगों को इस तरह से कर लेने के बाद इसको हम लोग अच्छे से एनहांस कर लेंगे क्वालिटी को। क्वालिटी एनहांस करने के बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे। सेव कर लेने के बाद हम लोग बैक आकर के अपने इस पोज वाले स्क्रीनशॉट को ऐड करके इसका PNG बना लेंगे। PNG बनाने के बाद हम लोग कटआउट वाले ऑप्शन में आएंगे। आने के बाद ब्रश वाले ऑप्शन में जा करके इसके हैंड को अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हैंड का PNG चाहिए हम लोगों को। और फिर इरेज वाले ऑप्शन में जा करके आई वाले बटन को टैप करके इसको अच्छे से हैंड को रिमूव कर देना है। जिस तरह से मैं अभी हैंड को PNG बना रहा हूँ आप लोगों को इस तरह से रिमूव कर लेना है। रिमूव कर लेने के बाद इसको हम लोग सबसे पहले लेयर को टैप करके इसको अनलॉक कर लेंगे। अनलॉक करने के बाद हम लोग सेव वाले ऑप्शन में जा करके एक सेव ले लेंगे सर्कल सेव और फिर इसको सेंटर में अच्छे से इस तरह से कर लेना है। और
फिर अपने हैंड को सिलेक्ट करके इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है। इसका एक पॉइंट आपका सेंटर में रहना चाहिए और दूसरा पॉइंट हैंड के एकदम कोने में रहना चाहिए। फिर हम लोग सेव को डिलीट करके इसको सेव कर लेंगे हाई क्वालिटी में, और फिर हम लोग बैक करेंगे उंडो वाले बटन को ऊपर टैप करके। उंडो वाले बटन को ऊपर टैप करके बैक करने के बाद आप लोगों का कैरेक्टर आ जाएगा। फिर से आप लोग कटआउट वाले ऑप्शन में आना और ब्रश वाले ऑप्शन में जा करके इसका हेड सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हेड का पीएनजी चाहिए हम लोगों को। और फिर इरेज वाला ऑप्शन में जा करके इस आई वाला बटन को टैप करके इस तरह से गले में इसका अच्छे से इरेज कर लेना है, जिस तरह से मैं अभी कर रहा हूँ। हार्डनेस को थोड़ा कम करके इस तरह से राउंड करके इरेज कर लेना है गर्दन को। इरेज करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद लेयर बटन को टैप करके इसको सबसे पहले अनलॉक कर लेना है। अनलॉक करने के बाद हम लोग इसको छोटा कर लेंगे इस तरह से। छोटा करने के बाद हम लोग एक शेप ऐड करेंगे सर्कल वाला और शेप को छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद गर्दन वाले छोटा करने के बाद अपने पीएनजी को टैप करके इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसका गर्दन वाला पॉइंट सेंटर में रहना चाहिए, अपने शेप के बराबर में। सेंटर में कर लेने के बाद अपने शेप को डिलीट करके इसको सेव कर लेना है अच्छे से। अब हम लोग का पीएनजी वाला काम खत्म हो गया है। अब आप लोग आ जाना कैपकट में। कैपकट में आने के बाद न्यू प्रोजेक्ट को टैप करके फोटो में जा करके एक ग्रीन स्क्रीन ऐड कर लेंगे। मेरे पास ग्रीन स्क्रीन नहीं था तो मैंने ब्लू स्क्रीन ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद रेशो में जा करके 1/1 रेशो कर लेंगे और फिर ब्लू स्क्रीन को टैप करके इसको पूरे स्क्रीन में फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद अपने पीएनजी को ओवरले में लेके चले आएंगे। ओवरले में लेके चले आने के बाद अपने ग्रीन स्क्रीन को पूरा बढ़ा करके 10 सेकंड तक कर लेना है ड्रैग करके, और फिर अपने पीएनजी को टैप करके इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद हम लोग गर्दन वाले पीएनजी को ऐड कर लेंगे सबसे पहले, और फिर इसको छोटा करके अपने गर्दन के पास एडजस्ट कर लेना है इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। एडजस्ट करने के बाद इसको भी ड्रैग करके बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद अपने हैंड वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद बेसिक में जा करके छोटा करके इस तरह से एडजस्ट कर लेना है इसको जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद इसको भी ड्रैग करके पूरा फिल कर लेंगे लास्ट तक, और फिर ओवरले में जा करके एक आईफोन वाले पीएनजी ऐड कर लेंगे और इसको हाथ के पास इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। और फिर लेयर में जाकर के इसके हैंड के लेयर के बीच में कर लेना है इसको, और फिर बेसिक में जाकर के इस तरह से रोटेट करके अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है हाथ के साथ में। एडजस्ट कर लेने के बाद हम लोग इसमें की फ्रेम देने के लिए अपने हैंड वाले पीएनजी को टैप करके एक की फ्रेम देंगे, और फिर जस्ट बगल में आप लोगों को बेसिक में आ जाना है और रोटेट करके इस तरह से इसको एनिमेशन दे देना है। अगर हम लोग हैंड के मेन पॉइंट को सेंटर में नहीं करते तो वो कुछ इस तरह से रोटेट होता है, लेकिन हमने अगर मेन पॉइंट को सेंटर में किया है तो वो कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है। इस तरह से रोटेट करके हम लोग आसानी से इसमें एनिमेशन दे सकते हैं, जैसे मैं अभी एनिमेशन दे रहा हूँ आसानी से। और फिर आईफोन वाले पीएनजी में भी सेम उसी तरह से 2 की फ्रेम लगाना है और दूसरे वाले की फ्रेम में अपने आईफोन को अपने हाथ के पास एडजस्ट कर लेना है। फिर आप लोगों को टाइमलाइन को इस तरह से जूम करके जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा कर लेना है, और फिर की फ्रेम के सेंटर में आकर के एक की फ्रेम देना है और अपने आईफोन को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है हाथ में। फिर उस सेंटर वाले की फ्रेम के सेंटर में आना है और फिर आप लोगों को एक की फ्रेम दे करके आईफोन को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, और फिर इसी तरह से आप लोगों को कुछ 6 की फ्रेम दे देना है। फिर आप लोगों को अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा आईफोन हाथ के साथ में। और फिर हम लोग हाथ वाले की फ्रेम के लास्ट वाले की फ्रेम में हम लोग हेड में एक की फ्रेम देंगे और एक की फ्रेम उससे जस्ट बगल में देंगे, और उसको इस तरह से रोटेट कर लेना है ताकि वो आईफोन को देख रहा होगा। फिर हमारा वीडियो क्लिप कुछ ऐसा लगेगा। कुछ इस तरह से आप लोग आसानी से अपने किसी भी कैरेक्टर को पीएनजी बना करके उसमें एनिमेशन दे सकते हो। इसी तरह से एनिमेशन दे करके KSNYT और X4X अपने वीडियो में यूज करता है और उसका वीडियो मिलियन में व्यूज लेकर आता है। फिर हम लोग इसमें इफेक्ट ऐड करेंगे। जैसे ही अपना हाथ ऊपर करता है वहां पर हम लोग शेक इफेक्ट ऐड करेंगे। शेक इफेक्ट ऐड करके इसको हम लोग ऑब्जेक्ट में जा करके इसका ऑब्जेक्ट को हैंड में सिलेक्ट कर लेंगे और इस इफेक्ट को कॉपी करके दूसरे वाले इफेक्ट के ऊपर टैप करके ऑब्जेक्ट में जा करके इसका ऑब्जेक्ट को आईफोन में सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे दोनों ही हाथ और आईफोन दोनों ही अपना वाइब्रेट करेगा। फिर आईफोन को कान पे ले जाने वाला एनिमेशन देंगे। सबसे पहले जहाँ एक की फ्रेम देना है और बगल में एक की फ्रेम दे करके हम लोग आ जाएंगे बेसिक में। रोटेशन में आकर के इसके गर्दन को इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद उसी टाइमलाइन में हम लोग एक की फ्रेम देंगे हैंड वाले पीएनजी में, और फिर बगल में एक की फ्रेम देंगे उसमें, और बेसिक में आकर के इसको रोटेट करके इस तरह से कान के पास कर लेना है इसके हैंड को,
फिर आप लोगों ने जहाँ जहाँ हैंड में पीएनजी में की फ्रेम दिया है वहाँ पर ही आप लोगों को आईफोन का पीएनजी में भी की फ्रेम दे देना है और दूसरे वाले की फ्रेम को टैप करके बेसिक में आ जाना है। बेसिक में आने के बाद इसके पोजीशन को इस तरह से कान के पास कर लेना है, अच्छे से एडजस्ट कर लेने के बाद टाइमलाइन को एकदम बड़ा करना है, जिस तरह से मैंने पहले तरीका बताया था। सेंटर में एक की फ्रेम दे करके इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है हाथ के बराबर में, और फिर उस सेंटर वाले की फ्रेम के सेंटर में एक की फ्रेम दे करके अच्छे से कान के पास एडजस्ट कर लेना है। फिर हम लोग यहाँ पर भी शेक इफेक्ट ऐड कर रहे हो क्योंकि हमारा एनिमेशन थोड़ा अच्छा लगे। शेक इफेक्ट ऐड करने के बाद इसका सबसे पहले इंटेंसिटी को 10% कर लेंगे। 10% करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाकर के आईफोन को सिलेक्ट कर लेना है, जिससे हमारा आईफोन वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैंने इसमें थोड़ा बेसिक एडिटिंग करके इसमें थोड़ा साउंड इफेक्ट ऐड करके इसमें थोड़ा इमोजी ऐड करके इसको मैंने अच्छे से एडिट कर लिया, जो आप लोगों को आता ही होगा। और फिर आप लोग फाइनल रिजल्ट देख सकते हो। आइडिया। お電話ありがとうございます。